अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक है? अल्लाह ताला से आपको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन पास्ता विद वेजिटेबल बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को देखा भी करें, ताकि हमें भी तो चाहिए ना व्यू। तो चलें व्यू स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने पैन ले लिया, सबसे पहले पैन ले लिया, इसमें डाल लिया पानी, फुल भर लिया पानी का मतलब थोड़ा इतना रखेंगे उसमें डाल जाए पास्ता। ठीक है, इसको हमने बॉईल करना है, उसमें मैंने डाला है सॉल्ट थोड़ा-सा और थोड़ा-सा ऑयल डाला है। अब इसमें पास्ता डाल दिया है, वो उसको हम जो है ना वो अच्छे से जो है वो गलाएँगे हम, के इतना कि वो जब गल जाए, कुक हो जाए अच्छे से, तो बस फिर उसको निकाल लें स्ट्रेनर में और फिर साथ ही उसमें वाटर डाल दें ठंडा, ताकि जो उसका जो प्रोसीजर है कुक होने का वो ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने ले ली चिकन बोनलेस, इसके मैंने कर लिए क्यूब्स कर लिए और फिर साथ ही मैंने वेजिटेबल भी कट कर लिए। वेजिटेबल आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालें। मैंने इसमें जो है ना बेल पेपर डाली, ग्रीन, रेड और प्याज़ और ले लिया चॉप गार्लिक ले लिया है 1 टीस्पून भर के और साथ ही जो है ना वो लिए ऑयलिव लिए ग्रीन और ब्लैक, इनको भी कट कर दिया है। बाकी जो स्पाइसेस है वो मैं साथ-साथ बताती जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सा बनाते हैं पास्ता। तो ईज़ी बनाते हैं और ईज़ी खाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे ले लिए पैन, इसको अच्छे से कर लिया ग्रीस और इसमें डाल दिया ऑयल और साथ ही मैंने फ्रेश गार्लिक जो चॉप किया था वो डाल दिया इसमें, ठीक है? इसको थोड़ा-सा हम कुक करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करना, बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना और साथ में हम यहाँ पे अपनी चिकन डाल देंगे। चिकन को भी इसमें हम थोड़ा-सा जो है वो फ्राई करेंगे और फ्राई इस तरह से करना है कि ओवर कुक ना हो, कि बिल्कुल ब्राउन कर लें, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो जूसीपन होता है, जो उसका टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो जूसी नहीं रहती ना, तो फिर वो टेस्टलेस हो जाती है चिकन, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दी सॉल्ट, हाफ टी स्पून डाली है, क्योंकि सॉल्ट का ये है ना कि इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है साथ-साथ। यहाँ पे ले ली एक बॉल, उसमें मैंने अपने सारे जो है ना उसमें डाले, मैंने सोया सॉस डाला है, 2 टेबल स्पून डाला है, चिली सॉस डाला है इसमें और विनेगर डाला है इसमें, केचअप डाली है इसमें, ठीक है? केचअप नहीं, ये जो होता है टोमेटो जो होती है प्यूरी वो डाली है इसमें, ओरिगैनो डाली है इसमें और फ्रेश चिली डाली है इसमें, ऑयस्टर सॉस डाला है और साथ ही मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर डाला है इसलिए सॉल्ट पहले जो है ना वो ध्यान से रखना है और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर डाला है 1 टीस्पून से कम और उसके अलावा डाला है इसमें मैंने जो है ये डाली है सेसम सीड, ठीक है? टीस्पून भर के डाला है, बाद में भी हम इसको रोस्ट करेंगे, इसका अपना ही टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं। क्यों इसलिए इसमें डाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना हमने तैयार कर ली हैं, तो ये बहुत ईज़ी है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत अच्छा-सा जो है ना वो बनाया है, आप खुद ट्राई करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है? आप ज़रूर ट्राई करें, ऐसे बनाएँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने ज़बरदस्त आपको टिप दी है, ठीक है? वैसे तो सारे समझदार हैं और आप लोग तो बहुत ही समझदार हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे अपनी वेजिटेबल, क्योंकि हमारी चिकन जो है उसमें भी कुक हुई है, पहले भी हुई है। तो ये मैंने बहुत ही धीमी-धीमी से उसको कट किया हुआ है, तो इसलिए जल्दी से कुक हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमने सॉस रहने देना और साथ में हमने जो है ना अपना पास्ता इसमें ऐड कर देना। उससे क्या होगा कि जूसी बनेगा और साथ ये है कि अच्छे से जो है ना वो हमारे मसाले, जो भी हमारे स्पाइसेस वगैरह है ना, वो एक-दूसरे के साथ मिलके बहुत खुश-खुश हो जाएँगे और बहुत टेस्टी सा जो है ना वो पास्ता बन जाएगा। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त बन गया। यहाँ पे ये है कि 5 मिनट लगते हैं इसको दोबारा से अच्छे से जो है ना वो मिक्स करके थोड़ा-सा उसको करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो मिक्स करना है आपने और फिर उसको पकाना है और ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो हाई फ्लेम पे करना है, बिल्कुल लो पे नहीं करना। तेज़ आँच पे हमने पकाना है, तभी ये बनेगा सही। और बाकी जो है ना ये देखें ज़बरदस्त सा तैयार हो गया ना, ज़बरदस्त सा, अब दिल चाह रहा होगा फटाफट खा लें। हाँ, तो ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो अब हम करेंगे डिश आउट और उसके बाद हम मज़े से बैठ के खाएँगे। तो चलें आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें, बनाएँ, खाएँ, खिलाएँ, एन्जॉय करें, दुआ में याद रखें, वीडियो को देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ और वीडियो को ज़रूर देखा करें और खुश-खुश रहें और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय-बाय।